ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आपने जाना कि गरुड़ पुराण की पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। अब गरुड़ जी के मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आत्मा शरीर छोड़ के आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या कोई उसके जीवन का हिसाब भी देखता है? क्या वास्तव में मनुष्य के हर कर्म का लेखा रखा जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। गरुड़ पुराण में वर्णित पौराणिक मान्यता के अनुसार इस सृष्टि में ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो बिना फल के रह जाए। मनुष्य सोच सकता है कि उसके कार्यों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रकृति सब कुछ साक्षी भाव से देखती है। गरुड़ जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान विष्णु आगे बोले, आत्मा जब अपनी यात्रा में आगे बढ़ती है तब वह उस दिव्य स्थान पर पहुंचती है जहां धर्मराज यम का न्याय होता है। वहां किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, वहां केवल कर्म बोलते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, वहां न्याय कैसे होता है? भगवान विष्णु बोले, वहां चित्रगुप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के जीवन का लेखा रखते हैं। मनुष्य ने कब सत्य बोला, कब असत्य, कब किसी की सहायता की, कब किसी का दिल दुखाया, कब दान किया और कब स्वार्थ में किसी का अधिकार छीन लिया, इन सब का लेखा उनके पास सुरक्षित रहता है। गरुड़ जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या इतने करोड़ों लोगों का हिसाब रखना संभव है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, यह दिव्य व्यवस्था है, इसे मनुष्य की बुद्धि से नहीं मापा जा सकता। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही कर्म का नियम भी सब पर समान रूप से लागू होता है। भगवान विष्णु कुछ क्षण रुके, फिर बोले, मनुष्य संसार में अक्सर सोचता है कि उसने छल किए बहुत कुछ पा लिया, लेकिन यह भूल जाता है कि कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। समय अलग हो सकता है पर न्याय नहीं बदलता। यह सुनकर गरुड़ जी गंभीर हो गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, गरुड़, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए केवल बड़े कर्म ही गिने जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यता के अनुसार छोटे छोटे सत्कर्म भी अत्यंत मूल्यवान हैं। यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को जल दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, किसी असहाय की सहायता की, तो यह भी पुण्य है। और यदि किसी को बिना कारण पीड़ा दी, छल किया, अहंकार में किसी का अपमान किया, तो उसका प्रभाव भी कर्मों के लेखे में जुड़ता है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, क्या उस समय मनुष्य अपने किए हुए सभी कर्म देख पाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, गरुड़ पुराण की पौराणिक मान्यता के अनुसार आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का बोध होता है। जो कर्म उसने किए हैं उनका महत्व होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जीवन में धन, वैभव और अहंकार से अधिक मूल्यवान सत्य, करुणा और धर्म थे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा, मनुष्य को हर दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसे अपने कर्मों से कभी भय ना हो। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का भी मार्ग दिखाता है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य समझ लिया गरुड़। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है वह अपने भविष्य को भी सुधार लेता है। लेकिन तभी गरुड़ जी के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, लोग वैतरणी नदी का नाम बड़े भय से लेते हैं। क्या वास्तव में ऐसी किसी नदी का भी वर्णन मिलता है? और यदि मिलता है तो उसका रहस्य क्या है? तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन गरुड़ जी के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अगली श्रृंखला में हम जानेंगे कि वैतरणी नदी क्या है और गरुड़ पुराण में उसका रहस्य क्या बताया गया है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।